शर्मा परिवार में आज बड़ी हलचल थी। बेटे विकास की शादी तय हो गई थी। लड़की का नाम मायरा था, सुंदर और सुशिक्षित। विकास के माता पिता रमेश और सविता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देखा सविता, कैसी खूबसूरत बहू मिली है हमें, रमेश ने अपनी पत्नी से कहा। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है उसके बारे में। रमेश ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तुम्हारी तो हर बहू के बारे में यही राय होती है। याद है ना, पड़ोस वाले गुप्ता जी की बहू के बारे में क्या कहा था तुमने? शादी के बाद मायरा शर्मा परिवार में आ गई। पहले कुछ दिन सब कुछ आदर्श था। मायरा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सभी का ख्याल रखती। वाह बेटा, तुमने तो चाय बना दी, कितनी अच्छी है, सविता ने एक सुबह कहा। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बस आपका प्यार पाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सविता को कुछ अजीब अजीब चीजें नजर आने लगीं। कभी मायरा रात को छत पर अकेली खड़ी होती, कभी वह अपने आप से बातें करती सुनाई देती। और सबसे अजीब बात, उसके बाल हमेशा बिखरे हुए रहते, चाहे कितनी भी बार संवारे। एक रात सविता को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रसोई की ओर गईं। वहां उन्होंने मायरा को देखा, जो एक काले बर्तन में कुछ मिला रही थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो आधी रात को? सविता ने डरते डरते पूछा। मायरा चौंक गई और तुरंत बर्तन छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं मां जी, बस पालक का सूप बना रही थी, स्किन केयर के लिए। आधी रात को? और ये काला बर्तन? सविता ने संदेह से पूछा। वो एंटीक पीस है, मेरी नानी का दिया हुआ, मायरा ने हकलाते हुए जवाब दिया। उस रात से सविता का शक और गहरा हो गया। अगले दिन सविता ने अपनी सहेली कमला को फोन किया। कमला, मुझे लगता है मेरी बहू चुड़ैल है, सविता ने धीमी आवाज में कहा। क्या बकवास कर रही हो सविता? आजकल तो हर सास को अपनी बहू चुड़ैल ही लगती है, कमला ने हंसते हुए कहा। नहीं, सच में, वह रात को अजीब अजीब हरकतें करती है, काले बर्तन में कुछ पकाती है और मुझे लगता है उसे हवा में उड़ते भी देखा है मैंने। सविता, तुम्हारी उम्र हो गई है, चश्मा बदलवा लो, कमला ने मजाक में कहा। सविता ने मायरा पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि मायरा हर पूर्णिमा को छत पर जाती है और वहां कुछ अजीब मंत्र पढ़ती है। एक बार उन्होंने मायरा के कमरे में भी झांका, जहां उन्हें अजीब अजीब तस्वीरें और जड़ी बूटियां मिलीं। हे भगवान, मेरे बेटे की शादी सचमुच एक चुड़ैल से हो गई है, सविता ने अपने पति को बताया। रमेश ने आंखें घुमाते हुए कहा, सविता, बस करो, तुम हर बहू पर शक करती हो। याद है पिछली बार तुमने पड़ोस की बहू पर आरोप लगाया था कि वह बिल्ली में बदल जाती है। सविता ने अपने बेटे विकास से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उनकी बात नहीं मान रहा था। माँ, आप फिर शुरू हो गईं। मायरा एक आदर्श बहू है, वह इतना काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, और आपका भी। आपको बस आराम की जरूरत है। सविता ने अब खुद ही मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने इंटरनेट पर चुड़ैलों से कैसे बचें सर्च किया और कई उपाय नोट किए, लहसुन, नींबू, लाल मिर्च और मंत्र। अगले दिन सविता ने घर रसोई में चुपके से नमक के घेरे बना दिए। मायरा सुबह उठी और इन चीजों को देखकर हैरान रह गई। माँ जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस नजर उतार रही थी, सविता ने झूठ बोला। अच्छा, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने गलत तरीके से किया है। लहसुन ऐसे नहीं, ऐसे लटकाते हैं, और नमक का घेरा इतना पतला नहीं होना चाहिए। सविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? मायरा हंसने लगी। अरे माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने कल आपका फोन सुन लिया था जब आप कमला आंटी से बात कर रही थीं। तो तुम चुड़ैल नहीं हो? सविता ने राहत के साथ पूछा। मायरा ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। एक्टर? सविता हैरान रह गई। हाँ, मैं अपने कॉलेज में भूत प्रेत के नाटक में अभिनय करती थी। अब मैं एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन दे रही हूँ, चुड़ैल बहू नाम की, इसलिए मैं रात को प्रैक्टिस करती हूँ। वो काला बर्तन और जड़ी बूटियां सब प्रॉप्स हैं। सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हो गईं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मायरा ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया।
कोई बात नहीं माँ जी, आप तो बस अपने बेटे की फिक्र कर रही थीं। उस शाम पूरे परिवार ने मिलकर इस घटना पर खूब हंसी की। रमेश ने सविता को चिढ़ाया, देखा, मेरी बात मानी होती तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। विकास ने भी मजाक किया, माँ, अगली बार जब आपको लगे कि मायरा चुड़ैल है तो मुझे भी बताना, हम दोनों मिलकर एक हॉरर फिल्म बना लेंगे। कुछ महीनों बाद मायरा को चुड़ैल बहू सीरीज में मुख्य भूमिका मिल गई। पूरा परिवार उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। एक दिन जब सविता टीवी पर मायरा का अभिनय देख रही थीं, उन्होंने कहा, वाकई तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो कि मुझे सचमुच लगा था तुम चुड़ैल हो। मायरा ने विकास की ओर देखा और आंख मारी, फिर अपनी सास से कहा, कौन कहता है मैं नहीं हूं, हो सकता है आप सही थीं। और फिर मायरा अचानक हवा में तैरने लगी। एक्शंस की प्रैक्टिस के लिए विकास ने जो वायर लगवाई थी उसकी मदद से। सविता की चीख पूरे घर में गूंजी और फिर सभी हंसने लगे। बहू चुड़ैल थी या नहीं, ये राज तो शायद कभी नहीं खुलेगा, लेकिन एक बात तय थी, इस परिवार में खुशियों की कमी नहीं थी।